नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार के अखलाक के केस को वापस लेने के फैसले पर अखलाक की पत्नी का कहना है कि हमें तो पहले से ही इस केस के अंजाम को लेकर अंदेशा था। परिवार ने इसे न्याय का अपमान बताते हुए कहा है कि अगर मुकदमा वापस लिया गया तो वे इलाहाबाद कोर्ट में चुनौती देंगे। और क्या कुछ कहा है परिवार ने, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस घटना की याद दिला देते हैं कि क्या हुआ था और सरकार ने इस पर क्या फैसला लिया। 28 सितंबर 2015 को दादरी के बिसाहड़ा गांव में अचानक एक घोषणा होती है कि अखलाक ने गाय का मांस अपने फ्रिज में रखा है। बस इसके बाद ही 52 साल के अखलाक और उनके बेटे दानिश को उनके ही घर से घसीटकर बाहर निकाला गया। भीड़ के हाथ में लाठियां थी, लोहे की रॉड थी, ईंटें थी। मारते मारते लोगों ने अखलाक की जान ले ली। दानिश को महीनों अस्पताल में रहना पड़ा, लेकिन बाद में जांच में साफ हो गया कि अखलाक के घर में बीफ था ही नहीं। उस समय इस घटना से देश भर में आक्रोश फैल गया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर की अपर सेशन कोर्ट में अर्जी दायर करके इस केस को वापस लेने की इजाजत मांगी है और वजह दी है कि अखलाक की पत्नी इकरामन बेगम, उनकी बेटी शाइस्ता और बेटे दानिश के बयानों में कथित विरोधाभास है। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि बयानों में विरोधाभास और गवाहों की कमजोरी की वजह से केस कहीं नहीं पहुंच पा रहा है और इसे आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं बचा है। सरकार ने बताया कि इकरामन ने 10 लोगों के नाम लिए थे, जबकि शाइस्ता ने 6 आरोपियों का नाम बताया। दानिश ने बाद में 3 नाम और जोड़ दिए। पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें आरोपियों से 5 डंडे, लोहे की रॉड और ईंटें मिली थी, जिससे साफ होता है कि घटना में ना कोई बंदूक चली और ना कोई धारदार हथियार इस्तेमाल हुआ। अंत में अभियोजन पक्ष ने कहा है कि केस डायरी में अखलाक के परिवार और आरोपियों के बीच किसी पुरानी दुश्मनी या टकराव का कोई सबूत नहीं मिला। राज्य सरकार ने यह अर्जी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत लगाई गई है। पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश पर जिला सरकारी वकील भक्त सिंह ने यह अर्जी दी थी। सरकार की तरफ से संयुक्त निदेशक ब्रजेश कुमार मिश्रा का वो पत्र भी लगाया गया है, जिसमें भक्त सिंह को केस वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था। जैसे ही अखलाक के परिवार को यह पता चला कि सरकार इस केस को वापस लेने की तैयारी कर चुकी है, तो पूरा परिवार हैरान रह गया। इकरामन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें तो शुरुआत से ही इस केस के अंजाम पर शक था। हम हमेशा से डर के साए में रहते हैं, बिना सुरक्षा बाहर नहीं जा सकते। इकरामन ने यह भी बताया कि कई बार हम बयान इसलिए भी नहीं दे पाए क्योंकि पुलिस सुरक्षा नहीं मिली, जबकि मिलनी चाहिए थी। कई मौकों पर हम कोर्ट में पेश नहीं हो सके। कुछ लोगों ने जानबूझकर हमारे बयानों को तोड़ा और मरोड़ा। दानिश ने नाम जोड़ने वाले आरोप पर कहा कि मैंने ये अतिरिक्त नाम उन लोगों से बात करने के बाद जोड़े जो उस हमले के चश्मदीद थे। इकरामन ने दानिश के बयान को समझाते हुए कहा कि जब लाठी डंडों और हथियारों से लैस भीड़ ने मेरे पति और बेटे को घेर रखा था, तो यह समझना मुमकिन ही नहीं था कि कितने लोग उन्हें मार रहे थे। आपको बता दें कि इस केस के 19 आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, जिन पर अखलाक की हत्या और दानिश की हत्या की कोशिश का आरोप है। इनके अलावा उन पर जानबूझकर अपमान करने, मारपीट करने और धमकाने जैसी धाराएं भी लगी थी। आरोपियों में से एक बीजेपी नेता का बेटा भी शामिल है। पर आज सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह है कि जिस अखलाक की मौत ने कभी पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, आज जब उस केस से जुड़ी इतनी बड़ी खबर आई है तो लगभग सभी खामोश है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से केस वापस लेने की अर्जी देने भर से केस अपने आप खत्म नहीं हो जाता। सूरजपुर की अदालत खुद तय करेगी कि ये कदम न्याय के हित में है या फिर नहीं। अदालत ये भी देखेगी कि केस किस स्टेज पर है और अब तक क्या क्या सबूत पेश किए गए हैं। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को तय है। अखलाक के परिवार को पूरा हक है कि वो केस वापसी के खिलाफ सूरजपुर कोर्ट में लिखित आपत्ति दाखिल करें। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.